रिसेंटली मैंने एक 32 साल की फ़ीमेल देखी है जिनके ब्रेस्ट के अंदर एक पेनलेस लम्प लगभग 6-7 महीने पहले से था। और जब मैंने पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन किया और डायग्नोस किया तो उनका जो ब्रेस्ट कैंसर था वो ऑलरेडी स्टेज 3 के अंदर था। और वहीं अगर वो पेशेंट मेरे पास लगभग 6-7 महीने पहले जब उन्होंने इनिशियली अपने सिम्टम्स को नोटिस किया था उस समय आते तो उस समय पर जो उनका सर्वाइवल का चांस होता है वो मोर देन 90% होता। तो मैं चाहती हूँ कि जो गलती उन्होंने की है वो गलती आप ना करें। अगर हम अपने इंडियन डेटा की बात करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर हमारी कंट्री के अंदर फीमेल्स के अंदर होने वाला सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है। और वहीं हमारी जो इंडियन कैंसर रजिस्ट्रीज हैं वो ये बोलती हैं कि लगभग 50 to 60% ऑफ द टोटल ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स हम लोग अपनी कंट्री के अंदर स्टेज 3 या स्टेज 4 के अंदर पकड़ते हैं, यानी कि एडवांस स्टेजेस के अंदर पकड़ते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर की स्टेज 1 के अंदर हमारे पास आते हैं तो वहां पर 5 ईयर जो सर्वाइवल रेट है वो हमारा मोर देन 90% होता है, जो कि घट के स्टेज 4 के अंदर लगभग 20 to 30% रह जाता है। तो आपको इलाज की जो मोडालिटीज हैं वो कई बार स्टेज 4 के अंदर ज़्यादा लेनी होती हैं एज कम्पेयर टू जो आप हमारे पास इनिशियल स्टेजेस के अंदर आते हैं। तो ज़्यादा इलाज लेने के बाद भी जो आपका सर्वाइवल का चांस है वो बहुत कम होता है इन लेट स्टेजेस। और अर्ली स्टेजेस के अंदर कम इलाज के साथ भी जो आपका सर्वाइवल है वो मोर देन 90% होता है। इसलिए अर्ली स्टेजेस के अंदर कैंसर को पिक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बहुत सारे लोग आप में से ये सोच रहे होंगे कि जो मेरे पास पेशेंट आई, अब जब उनके ब्रेस्ट लम्प के अंदर पेन ही नहीं था तो आखिर वो हमारे पास आती क्यों? तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है वो एक पेनलेस गांठ यानी कि बिना दर्द वाला ब्रेस्ट लंप होता है। पेनफुल लंप यूजली ब्रेस्ट कैंसर अगर एडवांस स्टेजेस में पहुंच जाता है उसका एक इनिशियल सिम्टम होता है। एम्स ऋषिकेश के अंदर एक स्टडी हुई थी जिसके अंदर हमने पाया कि लगभग जो 70% फीमेल्स उनके पास ब्रेस्ट कैंसर की आती हैं उनका इनिशियल जो सिम्टम था वो पेनलेस ब्रेस्ट लम्प था। और लगभग 50% उनमें से जो फीमेल्स थी वो 30 to 50 ईयर्स की एज ग्रुप के अंदर थी। और उनका जो सबसे बड़ा रीज़न ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट डिले था वो लैक ऑफ अवेयरनेस था, ना कि उनको ट्रीटमेंट के लिए जो हॉस्पिटल की एक्सेस है वो एक प्रॉब्लम थी। तो यानी लैक ऑफ अवेयरनेस वॉज द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर कैंसर ट्रीटमेंट डिले, नॉट द एक्सेस टू द फैसिलिटी। तो अब हम आपको ब्रेस्ट कैंसर के जो सिम्टम्स हैं, मतलब इसमें लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से क्योंकि कैंसर का जो डायग्नोसिस है वो डिले हो रहा है, तो हम इसके जो इनिशियल सिम्टम्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो ब्रेस्ट कैंसर का जो सबसे कॉमनली सीन सिम्टम होता है वो होता है एक पेनलेस ब्रेस्ट लंप, यानी ऐसी ब्रेस्ट के अंदर गांठ जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं है, वो ब्रेस्ट कैंसर का सबसे ज़्यादा जो कॉमनली सीन सिम्टम होता है वो होता है। उसके बाद आपको ब्रेस्ट के अंदर अगर किसी साइज या शेप या उसकी अपीयरेंस के अंदर कोई चेंज लग रहा है, दैट इज अगेन समथिंग विच कैन बी एन इनिशियल सिम्टम ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो आपको शीशे के सामने खड़े होकर अपनी ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है कि उसकी अपीयरेंस के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं है एज कम्पेयर टू द अदर ब्रेस्ट। तीसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है निप्पल का अंदर की तरफ खिंच जाना या निप्पल के अंदर कोई चेंजेस नोटिस करना। कई बार निप्पल के अंदर से डिस्चार्ज आ सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, या निप्पल कई बार खिंच के अंदर की तरफ चला जाता है। तो ये भी एक ऐसा सिम्टम है जिसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। चौथा सिम्टम होता है कि ब्रेस्ट की स्किन के अंदर ऐसे चेंजेस होना जो कि पहले से नहीं थे और अब सडनली आप उसको नोटिस कर रहे हैं, जिसके अंदर इम्पॉर्टेंट सिम्टम होते हैं कि ब्रेस्ट की स्किन के ऊपर लाली होना, उसका रेड हो जाना, कई बार बहुत ज़्यादा इचिंग होना, स्किन के अंदर चेंजेस हो जाना, या कई बार आपकी जो स्किन है उसकी अपीयरेंस ऑरेंज पील की तरह हो जाती है, यानी एक ऑरेंज के छिलके की तरह हो जाती है। तो ये भी थोड़े से अलार्मिंग सिम्टम होते हैं। फिफ्थ कॉमन सिम्टम होता है कि आपकी ब्रेस्ट के अंदर अगर पेन हो रहा है जो कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी आपके पीरियड्स के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, तो वो भी थोड़ा सा एब्नॉर्मल होता है। और अगर वो परसिस्ट कर रहा है तो उसको भी आपको इग्नोर नहीं करना है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है कि कई बार पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं उनके ब्रेस्ट के अंदर किसी भी तरह की कोई गांठ नहीं होती है, लेकिन उनके अंडर आर्म के अंदर गांठ होती है। तो कई बार ब्रेस्ट कैंसर का जो इनिशियल सिम्टम
ब्रेस्ट के अंदर गांठ ना होके आपकी अंडर आर्म के अंदर पेनलेस गांठ होता है, तो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच यू शुड नॉट इग्नोर। तो इन सारे सिम्टम्स में से, यानी ब्रेस्ट के अंदर पेनलेस लंप होना, अंडर आर्म के अंदर पेनलेस लंप होना, आपकी ब्रेस्ट की स्किन के अंदर चेंजेस होना, ब्रेस्ट के साइज, शेप या अपीयरेंस के अंदर चेंज होना, या निप्पल के अंदर कोई डिस्चार्ज या चेंजेस होना, इनमें से अगर कोई सिम्टम आपका 2 हफ्ते के ऊपर परसिस्ट करता है तो आपको अपने पास के किसी डॉक्टर के पास जाकर, और मोस्टली आपको ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाकर अपने को चेक कराना है। अपने फ्रेंड्स से सलाह नहीं लेनी है, अपने सिम्टम्स को गूगल सर्च नहीं करना है, आपको एक एक्सपर्ट के पास जाके इसको प्रॉपरली चेक कराना है, बिकॉज दीज सिम्टम्स कैन बी अर्ली सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, जिसको अगर हम समय से डिटेक्ट नहीं करते हैं तो हमें जो ब्रेस्ट कैंसर है कई बार एडवांस स्टेजेस के अंदर पहुंचकर ही हम उसको पकड़ पाते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डायग्नोज करने के लिए एक तो आपको सिम्टम्स की अवेयरनेस के बारे में बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए, और दूसरा है कि इसके लिए स्क्रीनिंग मैमोग्राफी होती है, जिसको हम लोग नॉर्मल फीमेल्स को रेकमेंड करते हैं। जो फीमेल्स या महिलाएं 40 इयर्स के ऊपर हैं उनको हम लोग हर साल एक ब्रेस्ट का मैमोग्राफी करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये हमको ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेजेस में पिक करने में हेल्प करता है। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है या जेनेटिक रीजंस हैं फॉर हैविंग ब्रेस्ट कैंसर, तो आपको अपनी स्क्रीनिंग थोड़ा सा जल्दी से शुरू करनी है, यानी 40 इयर्स के पहले हम लोग उन पेशेंट्स की स्क्रीनिंग शुरू कर देते हैं, और उनकी स्क्रीनिंग नॉर्मल फीमेल से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और मंथली सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर महीने आपको अपनी ब्रेस्ट को खुद से एग्जामिन करना है, यूजली अपने पीरियड्स आने के 2-3 दिन के बाद, और उसमें आपको अपनी ब्रेस्ट के अंदर इन सब चेंजेस को या इन सब सिम्टम्स को नोटिस करना है कि इनमें से कोई ऐसा सिम्टम तो नहीं है जो आपके अंदर परसिस्ट कर रहा है। और अगर ऐसा कोई सिम्टम आप अपने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के अंदर नोटिस करते हैं तो आपको तुरंत जाकर अपने को ऑन्कोलॉजिस्ट से चेक कराना है। अब मैं वापस से अपने पेशेंट के ऊपर आती हूँ जो मेरे पास 32 साल की एज में आई। तो उस पेशेंट का अभी मेरे पास ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी इलाज खत्म नहीं हुआ है। दो वो मेरे पास लेट आई, लेकिन वो मेरे पास आई हैं, उनके कैंसर को हमने डायग्नोज किया है और आज के दिन पर उनका इलाज चल रहा है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टेज 3 या 4 के अंदर भी हमारे पास नहीं आते हैं, और कई बार जब वो आते हैं तो उस समय पर उनका कैंसर बहुत ज़्यादा लाइलाज होता है और किसी भी तरह का इलाज लेने की उनकी कंडीशन नहीं होती है। तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कई बार बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस हमारे पास जो पेशेंट्स होते हैं वो एडवांस स्टेजेस में आते हैं, और जैसा कि मैंने बोला कि अगर आप स्टेज 1 में आते हैं तो आपका जो सर्वाइवल है वो मोर देन 90% होता है, और वहीं अगर आप स्टेज 4 में हमारे पास आते हैं तो आपका सर्वाइवल घट के लगभग 20% रह जाता है। तो इसलिए सिम्टम्स के बारे में जानकारी, समय से डॉक्टर के पास आने की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज दिस कैन बी लाइफ सेविंग। तो इस वीडियो को आप उन लोगों से ज़रूर शेयर करें जिनके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल हो सकती है। और कई बार जो स्टेज 4 का कैंसर हम लोग फ्यूचर में हो सकता है पिक करने वाले हों, उनको इन सिम्टम्स की जानकारी की वजह से अगर हम स्टेज 1 में पकड़ लेते हैं तो हमारा सर्वाइवल ऑटोमेटिकली मोर देन 90% वाली कैटेगरी में आ जाता है, वर्सेस 20% अगर आप हमारे पास लेट स्टेजेस में आते हैं।